एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नदन कपल सदन लाइफ। एंड गुड मॉर्निंग। सुबह का जो है 9 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मैं नहा कर आ गई हूँ। अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। मतलब डेली ऐसा ही रहता है मेरा, मैं नहा के आती हूँ, सबसे पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करती हूँ। और आज जो है वैसे मंडे है, तो आज हस्बैंड जो है ऑफ़िस नहीं गए हैं क्योंकि उनके मैनेजर ने कहा है कि मतलब कुछ दिन घर से काम कर सकते हो और कुछ दिन ऑफ़िस जाओ, क्योंकि ऑफ़िस जो है काफ़ी दूर है और अभी हम लोगों के पास कोई गाड़ी भी नहीं है और नए-नए हैं हम यहाँ पर, तो वो थोड़ा समझते हैं, तो इसलिए थोड़ा-सा उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है अपनी तरफ से। और अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और आज मैंने ना सारे भगवान जी को नहलाया और जब मैं लड्डू गोपाल को नहला रही थी ना, तो उनकी आज मुझे मुरली मिली ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई वो। वैसे डेली मेरे हस्बैंड जो है सुबह-सुबह जब वो ऑफ़िस जाते हैं ना, उस टाइम पर वो नहला के जाते हैं। पता नहीं उनसे वो हो गई या फिर कुछ भी पता नहीं चल रहा। मैंने बहुत ढूँढा पर नहीं मिली मुझे मुरली। तो मैंने कहा कि चलो अब आरती तो कर ही देती हूँ। मैंने पहले भी बहुत ढूँढा, बाद में भी बहुत ढूँढा, लेकिन नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो अब जब कभी होगा तो मैं ले पाऊँगी, अब यहाँ पर कहाँ मुरली मिलेगी अब तो। और यह देखिए अभी मैं यहाँ पर अपने जो है कपड़े वगैरह सब डाल दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत जल्दी 10:30 के बाद से धूप चली जाती है, तो फिर कपड़े बहुत अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, उनको फिर दूसरे दिन तक सुखाना पड़ता है। और ये ना एक मेरे पास ये एक शो पीस वाला बोल सकते हैं आप, ये एक मेंढक है। और ये जो हाथ में जो गोल गोल लेकर बैठा हुआ है ना, एक्चुअली वे ये जो सनलाइट से ये चार्ज होने वाला है, तो उसको सनलाइट में रखते हैं ना, तो वो जो ग्लोब जैसा लिया है ना उसने, वो सब चार्ज हो जाते हैं। तो ये एक्चुअली हो नहीं रहा है, पता नहीं शायद ख़राब हो गया है या। और मेरे घर में ना आज एक छोटा सा फूल खिला है पिंक कलर का, बहुत ही खूबसूरत। फ्रेंड्स ये देखिए ये जो सैंडल मैं पहन कर गई थी ना उस दिन बर्थडे के लिए, तो ज़्यादा दूर नहीं चल पाई, उनके घर तक ही गई थी। और ये देखिए इसकी बैंड बज गई और इसकी भी बैंड बज गई, दोनों एक ही साइड से निकल गए हैं ये इस तरह से। तो मैं बहुत अच्छे से तो पहन कर गई थी, उनके घर तक गई और चलते ही चलते पहले वो निकली फिर वो निकली। तो अब इनका तो कोई काम रह नहीं गया है, इतनी दूर से ढोकर लेकर आए हैं इंडिया से, तो वज़न भी बढ़ गया और ये किसी काम के भी नहीं रह गए। फिर मैं ये वाले चप्पल्स पहन कर गई थी जो मेरी ड्रेस के साथ सूट भी हो गए थे, तो अब मुझे इनको रखना है। इसको आइए और इसको भी देखूँगी कुछ जुगाड़ कर पाऊँ तो इसको सही करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये बहुत ही महंगे सैंडल्स हैं और मैंने इनको सिर्फ 2 बार ही पहना है। मेरे हस्बैंड के एनुअल ऑफिस के एनुअल फंक्शन में ख़रीदा था, तब से 2 बार ही पहना और ये ऐसी हो गई है। और अभी ना ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, बट हस्बैंड अभी भी मीटिंग में लगे हुए हैं, तो वो नहीं खा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम खा लो, अभी तक तो नहाए भी नहीं है वो। बस मैंने ही मिल्क गरम करके, मैंने कहा कि अपने लिए अब क्या बनाऊँ, तो मैंने यहाँ कॉर्नफ्लेक्स रखा है, तो मैंने सोचा कि दूध गरम करके वही कॉर्नफ्लेक्स खा लेती हूँ। और मेरे पास ये बिस्किट भी रखा हुआ है, तो मैं इसको खा लूँगी तो मेरा तो हो जाएगा काम। और एक छोटा सा ना ओरियो का एक ही बिस्किट बचा था, तो वो भी मैं खा लूँगी। और मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब वो घर पे रहते फिर भी इतने बिज़ी रहते कि उनके पास टाइम ही नहीं रहता है कि ब्रेकफास्ट भी कर लें। मतलब कभी कभी मतलब ऑफ़िस
का जो दिन रहता है उस दिन अगर वो घर पे रहते ना तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। तो और ये जो पिटारा देख रहे हैं ना आप, ये डब्बा सा, ये मैं अपने साथ इंडिया से लेकर आई हूँ। और देखिए कितना सारा तामझाम बटोर कर लाई हूँ मैं अपने साथ। ये स्टेपलर वगैरह है और सुई धागा है, और ये देखिए इंच टेप, पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड को क्या नापना है वो ये भी उठा कर ले आए और वो विक्स इन्हेलर वगैरह तो हम लेकर आए थे क्योंकि यहाँ बहुत ठंड पड़ता है। तो हमने कहा कि चलो कुछ ज़रूरी चीज़ें तो रख ही लेनी चाहिए। मतलब आप ये देखिए डेंटल फ्लॉस, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, उन्हीं को है तो वो अपना जो है काम की चीज़ें लेकर आए हैं। और वही रहता है ना, सोचिए आप, हम 23-23 किलो के 4 बैग भर के लाए थे, तो उसमें कितना सारा, छोटी से एक सुई से लेकर एक बड़ी बड़ी चीज़ें तक लेकर आए हैं हम। तो हम लोगों ने कितना सारा सामान लेकर आए होंगे ताकि हम लोगों को यहाँ आकर हड़बड़ी में कुछ ख़रीदना ना पड़े। और यहाँ चीज़ें बहुत महंगी भी है, तो हम आते ही साथ इतना सारा चीज़ें एक्सपेंस मतलब नहीं कर सकते हैं, इतना खर्चा नहीं कर सकते। और ये देखिए झटपट से मैंने सिलाई करके यहाँ पर मेरा थैला रेडी कर दिया है। तो वही है, छोटी सी चीज़ भी हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। मैं लेकर यहाँ आ गई हूँ अपने साथ। और अभी कॉफ़ी का टाइम है क्योंकि अभी स्नैक्स तो उन्होंने किया नहीं, ब्रेकफास्ट तो मैं उनको कॉफ़ी ही बना देती हूँ। और आज तो पता नहीं दिन में कितने बार कॉफ़ी पीने वाले हैं, क्योंकि अगर घर पर रह गए तो ऑफ़िस टाइम में तो उनको कॉफ़ी चाहिए। तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ, उनको बना बना कर देती रहती हूँ। और अब यहाँ पे अभी लंच को बहुत टाइम है, तो मैंने सोचा चलो फ्रिज क्लीनिंग की जाए। तो यहाँ पर वैसे तो अभी मैंने एक आध बार कर ही ली है, ज़्यादा नहीं। तो अब मैंने सोचा कि चलो सारा सामान निकाल कर बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्या रहता है ना कि बहुत सारा सामान हो जाने से जब हम बार बार चीज़ों को निकालते हैं ना तो वो यहाँ वहाँ बिखर भी जाती हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े भी रह जाते हैं। जैसे सब्ज़ी वगैरह है ना, बार बार निकालने से कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, और वो जो अच्छा सा अरेंजमेंट रहता है ना फ्रिज के अंदर का, वो बिगड़ जाता है। क्या रहता है, सुबह जल्दी जल्दी हमें लंच के लिए कुछ निकालना है तो कहीं भी डब्बे कहीं भी रख दिए तो वो सब बिगड़ जाता है अरेंजमेंट। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं क्लीन करके बहुत अच्छे से जमा देती हूँ। मिल्क और दही का सेक्शन ऊपर, ऐसे मतलब चीज़ों का अलग अलग अरेंज कर दिया। सब्जियों का सेक्शन अलग है, या फिर कुछ खाना बच जाता है तो उसका मैंने अलग अलग चीज़ें रख दी हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मैं ये जो जग है वो फिल कर लेती हूँ। और मैं इनको पानी भी दे दूँगी, क्योंकि अगर पानी भी ना दो तो ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, खुद से पानी भी नहीं मांगेंगे। तो मैं खुद से जाकर देती रहती हूँ। और ये देखिए अभी ये राजमा है, रेड बीन। तो ये ना मैं चाइनीज़, हमारे घर के पास एक GW सुपर मार्केट है, वहाँ से मैं लेकर आई थी। तो ये जो सुपर मार्केट है ना, एक्चुअली हमारी सोसाइटी में चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये सबसे जो पास नज़दीक का जो सुपर मार्केट है वो चाइनीज़ सुपर मार्केट है। और इंडियन जो है कोई भी मार्केट यहाँ हमारे घर के आसपास नहीं है। तो बहुत हमारे काम की जो है बहुत कम ही चीज़ें मिल पाती हैं वहाँ पर। सब्ज़ी वगैरह मिल जाती है और कुछ चीज़ें और मिल जाती है। तो ये राजमा था, ये मिल गया। बट बहुत सारी चीज़ें जो है, जो हमारी देसी चीज़ें रहते जैसे ये छोले वगैरह, ये सब तो नहीं मिलेंगे हमें। ये सब हमें इंडियन मार्केट से ख़रीदनी पड़ेंगी। तो ये मुझे मिल गया था, तो मैंने सोचा ये रख लिया जाए। और आज ना मैं बरबट्टी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बरबट्टी और आलू की। और मैं ये बरबट्टी जो है ना, मैं फार्मर्स मार्केट से लेकर आई थी, मैंने आपको दिखाया था। बट ये इतना बड़ा बंच मिलता है यहाँ पर। प्रॉब्लम यही है कि हमें अगर थोड़ी सी ही सब्ज़ी चाहिए है तो वो बड़े बड़े बंच ख़रीदने ही पड़ते हैं, मजबूरी है। क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सब्ज़ी मिलती नहीं है कुछ कुछ। और क्या होता है ना, वो इतना बड़ा बंच रहता है कि हमें एक बार में ख़त्म भी नहीं कर पाते हैं उसको। तो वो सब्ज़ियाँ भी बार बार हमें रिपीट करके बनानी पड़ती है। तो अभी मैं 2 बार बना चुकी हूँ, अब फिर से बना रही हूँ। और ये देखिए अभी मैं अपना जो लंच है निकाल रही हूँ। बरबटी की सब्ज़ी, चावल और ककड़ी। तो ये लंच भी मैं अकेले ही करने वाली हूँ, क्योंकि उनके पास अभी भी बिल्कुल टाइम नहीं है। और उनने बोल दिया कि तुम खा लो और हमको जब लगेगा तो हम खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं खा लेती हूँ। लेकिन वही रहता है ना,
चाहे ऑफिस डे वीक डेज़ में तो अकेले ही खाना पड़ेगा। और ये देखिए अब अभी शाम का टाइम हो रहा है और ना मैं सोकर उठने के बाद मुंह धोकर आई हूँ और मैं यहाँ पर ये प्लम रखा हुआ है मेरे पास, तो वो मैं कट करके खाऊंगी। और एक बनाना रखा है। तो फ्रूट्स भी मुझे ही खाने पड़ते हैं सारे, सब आते ज़रूर हैं, सब मुझे ही खाने पड़ते हैं, वो नहीं खाते हैं। और मेरे पास जो ये बहुत दिन से अनार रखे हैं तो मैं छील लूँगी। सो फ्रेंड्स, मैं दोपहर में सो गई थी 1 घंटे के लिए और अभी शाम को उठी तो मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाए, प्लम खाया है और एक बनाना। और अभी मैंने थोड़े से पोमीग्रेनेट छीले हैं और बाकी के बच्चे हैं क्योंकि मुझे इनका कल जूस बनाना है तो मैं निकालूंगी। तो मेरा जो व्लॉग था आज का वो बस यहीं तक का था। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।